नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं नवरात्र पर हमारा खास कार्यक्रम और आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मां तुम्हें प्रणाम। जी हां, नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मां को प्रसन्न करने के लिए और मन्नत मांगने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ पूजा पंडालों में, मंदिरों में जुटने लगी है। तो नवरात्र पर्व का आज दूसरा दिन है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है मां के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। आपको बता दें, तप ध्यान का दूसरा नाम है मां ब्रह्मचारिणी और पूजा पंडालों में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मां के दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है अगर कोई भी भक्त सच्चे हृदय से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है। और आज का दिन सफेद रंग के लिए जाना जाता है क्योंकि मां ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग बेहद प्रिय है और वो खुद भी सफेद कलर के लिबास में है, सफेद रंग के पोशाक में है और मां को प्रसन्न करने के लिए, उनसे मन्नत मांगने के लिए सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। शासन की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करने के लिए कहा गया है। IBC 24 हर रोज अपने तमाम दर्शकों को सुबह सुबह तमाम मंदिरों के दर्शन करा रहा है और भक्त IBC 24 पर लाइव जुड़ करके माता के दरबार के, माता के मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। तो आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। सुबह से ही मंदिरों में भक्त जुट रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है मंदिरों में, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोविड नियमों का भी पालन करने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। तो साल भर जिस पर्व का सभी को इंतजार रहता है, नवरात्र, कल से उसका आगाज हो चुका है। आज दूसरा दिन। आज का दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित सुबह से ही पूजा अनुष्ठान हो रहे हैं और बढ़ चढ़कर लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों में माता के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इस बार 8 दिनों की नवरात्रि है और इन 8 दिनों में मां के भक्ति के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। आज दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का रूप है और सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में पहुंचने लगी है उनकी पूजा अर्चना के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप बने रहिए IBC 24 के साथ। प्रातःकाल ही आपको हम दर्शन कराएंगे माता के दरबार के। आप घर बैठे ही लाइव दर्शन कर सकते हैं और माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, पूजा पंडाल भी सज चुके हैं। मैया की प्रतिमा विराजित कर दी गई है और पूरे विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की जा रही है। और चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं, सीधे लाइव दर्शन माता के। प्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुकी है, तो वहीं नीलम भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ी है, माफ कीजिएगा भोपाल से जुड़ी है, तो वहीं शालिनी हमारे साथ इंदौर से जुड़ी। सबसे पहले शालिनी, आपकी तरफ रुख करते हैं। बताइए आप किस मंदिर में पहुंची हुई है और दर्शन करवाइए माता को, माता के तमाम दर्शकों को।
आकांक्षा, देखिए 9 दिन बहुत ज़्यादा खास होते हैं और अगर बात की जाए आज के दिन की तो ये ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। आज मैं पहुंची हूँ इंदौर के होलकरकालीन काफ़ी प्राचीन मंदिर है हरसिद्धि माता के। सबसे पहले आपको दर्शन करा देते हैं। बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही जैसे ही माता रानी के दरबार खुले उसके बाद से पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। चलित दर्शन की व्यवस्थाएं की गई है और इसके साथ दूर दराज से भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चूंकि आज का दिन समर्पित है ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्मचारिणी का अर्थ ही होता है कि तप की देवी, यानी जिन्होंने काफी तप करके जो आचरण अर्जित किया है, और इसलिए कहा जाता है कि ये जो देवी होती है ये तप की देवी कहा जाता है, संयम की देवी कहा जाता है। और कहा जाता है कि अगर ब्रह्मचारिणी माता की पूजा श्रद्धा भक्ति से कर ली जाए तो आपको जीत हासिल होती है, और इसीलिए दूसरे दिन खासतौर पर ब्रह्मचारिणी माता को पूजा जाता है। और इसकी भी काफी अहम वजह है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ पार्वती जब शिव जी को पाना चाहती थी और भगवान नारायण ने जब उनको कहा था कि आप तप कीजिए, तब उन्होंने बरसों तप किया था और ये तप के बाद उनको शिव जी मिले थे। और इसीलिए आज का दिन खासतौर पर समर्पित होता है ब्रह्मचारिणी को। मंदिर की व्यवस्था की मैं बात करूं तो एक जगह से भगवान के दर्शन और दूसरी तरफ से जो रिटर्न व्यवस्था है वो की गई है। खासतौर पर हर भक्तों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, चूंकि लगातार कोरोना का संक्रमण बना हुआ है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए ही मंदिरों में जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। दूर दराज से भक्त यहाँ पर आते हैं और ये मंदिर बेहद ज़्यादा प्रख्यात है, क्योंकि कहा जाता है कि माता रानी से जितनी भी मुरादें मांगी जाती है वो निश्चित तौर पर पूरी होती है। और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पे 12 महीना ऐसा ही भक्ति का जो दौर है, जो आस्था का केंद्र है वो बना रहता है और दूर दराज से भक्त केवल यहाँ पे दर्शन करने के लिए ही पहुँचते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे मानी गई सारी मन्नतें जो है वो पूरी होती है, भले गोद भरने से लेकर जितने भी कष्ट होते हैं भक्तों के, अगर श्रद्धा भक्ति से इसको मान लिया जाए तो पूरे होते हैं। 225 साल पुराना ये हरसिद्धि मंदिर है और इसकी कहा जाता है कि होलकर कालीन है। माँ अहिल्या यहाँ पे दर्शन करने आया करती थी, उसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और उसके बाद सदियों से जो परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है और दूर दराज से भक्त केवल दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल शालिनी, माता का नाम ही है हरसिद्धि माता और ऐसे में समझा जा सकता है कितनी सिद्धि होगी इस मंदिर की। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं प्रिया का। प्रिया रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। प्रिया, आप काली माता मंदिर पहुंच चुकी है, किस तरह के नजारे आप देख पा रही हैं? और सबसे पहले IBC 24 के साथ इस वक्त जो दर्शक जुड़े हुए हैं उन्हें काली मैया के दर्शन कराइए। बिल्कुल आकांक्षा, इस वक्त हम पहुंचे हैं कंकाली मंदिर में। सबसे पहले अपने दर्शकों को हम माता रानी के दर्शन करवाएंगे और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए एक लंबे समय तक तपस्या की थी और इस दौरान ही उनका नाम माँ ब्रह्मचारिणी पड़ा था। और मंदिर से जुड़ी क्या विशेषताएं हैं, दूसरा दिन है आज, किस तरीके की मंदिर की तैयारियां हैं, इस पर भी बात करेंगे। किस तरीके से आप लोगों ने इस बार तैयारियां की हैं, क्योंकि इस बार भक्तों को भी प्रवेश दिया गया है। इस बार मां कंकाली मंदिर में भव्य रूप से प्रवेश किया गया है। जो कोरोना काल के कारण जो भक्तों ने जो वंचित रह गए दर्शन से, जो लोगों की आस्था और जो विश्वास था, जो उन लोगों को यहाँ खींच लाई। आज महामारी का जो भी पड़ाव है, जो आज प्रदेश में इस स्तर में कम हो चुका है, लोगों के में उत्साह और आनंद की उमंग जो दिख रही है। लोगों को ऐसा नहीं लगा कि कोरोना का जो बीमारी है वो आज भी है ऐसे मतलब, लेकिन माता रानी की कृपा से जो भी हम लोग जो दर्शन करा रहे हैं और शासन के अनुसार पालन करा रहे हैं। क्या क्या भक्तों को अभी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं मंदिर में आने वाले? माता रानी के दरबार में आने के लिए गाइडलाइन के अनुसार, मास्क और सैनिटाइजर के अनुसार हम लोग उसकी साथ दर्शन करा रहे हैं। और जैसे भक्तों की सुविधा के जो समिति द्वारा जो व्यवस्थित की गई है वो चल रहा है। अच्छा, 600 साल लगभग 650 साल पुराना मंदिर है। किस तरीके से मंदिर की स्थापना की गई थी, किस तरीके से लगातार यहाँ भक्त आते हैं और कैसे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है? लगभग माँ कंकाली माँ का मंदिर 650-700 साल पुराना है। यहाँ मंदिर का निर्माण नागा सन्यासियों ने किया। जो नागा सन्यासी जो मंदिर के निर्माण करता है, जो महान शिवपाल गिरी थे, जो प्रथम महान थे, वो माँ कंकाली के अनन्य भक्त थे। उन्होंने माँ कंकाली मंदिर का निर्माण और माँ प्रतिमा की
स्थापना की, जो तालाब की खुदाई के दौरान माँ स्वयं प्रकट हुई। आज तालाबों की खासियत यह है, इन लोग बहुत दूर दूर से प्रदेश के अन्य प्रदेश देश से विदेश से तो यहाँ नहाने स्नान करने आते हैं। जो भी माता चर्म रोग जो भी है, जो भी बाहरी हवा लग गई, जो भी जैसे वहाँ नहाने से स्नान करने सब ठीक हो जाता है। तो आकांक्षा, माँ कंकाली का हमने अपने दर्शकों को दर्शन करवाए और खासियत है यहाँ की, जस्ट मंदिर से जुड़ा हुआ तालाब है और ऐसा कहते हैं कि इस तालाब में नहाने से चर्म रोग से जुड़ी हुई सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाती हैं। बिल्कुल प्रिया, काफी मान्यताएं और किंवदंतियां जुड़ी हुई है इस मंदिर के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। नीलम की तरफ रुख कर लेते हैं। नीलम, दर्शन करवाइए मैया के दरबार के, और क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है नवरात्रि में काली माता मंदिर में? जी आकांक्षा, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आईबीसी के दर्शकों को राजधानी भोपाल के सबसे प्राचीन माता मंदिर के दर्शन करवाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल का जो सबसे प्राचीन माता मंदिर है, यहाँ सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हुई है। चूंकि कोरोना के चलते गाइडलाइन दी गई है कि मंदिर परिसर में ज्यादा भक्तों को एकत्रित नहीं होने दिया जाना है, 50% की उपस्थिति रहेगी और ये सुनिश्चित किया जाए कि एक जगह कोई भीड़ इकट्ठी ना हो पाए बंद परिसर में। इसलिए आप देख सकते हैं कि भक्तगण आ रहे हैं, अपनी बारी बारी से जल अर्पण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। काफी प्राचीन मंदिर है ये, प्राचीन माता मंदिर है शीतला माई का, और ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना पूजा करता है उनकी मान्यताएं जरूर पूरी होती है, उनकी मन्नतें जरूर पूरी होती है। काफी प्राचीन मंदिर है और पाषाण जो पत्थर होता है उससे माता जो है माता की मूर्ति वो पाषाण की बनी हुई है। और खासा अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए कि जो माता का श्रृंगार है वो कितना सुंदर तरीके से किया गया है। दूसरा दिन है, माता ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जाती है। खासा महत्व आज के दिन का रहता है। पूरे 9 दिन माता के अलग अलग रूप के श्रृंगार किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि फूलों से लेकर के उनकी जो वस्त्र है खास तौर पर उन्हें सजाया गया है। गुलाबी और सतरंगी जो कलर होता है, रंग होता है, उससे माता का खास तौर पर श्रृंगार किया गया है। तो बेहद ही प्यारी ये मूर्ति है और भक्तगण सुबह से ही यहाँ पर आकर के जल अर्पण कर रहे। जल अर्पण का खासा महत्व जो है नवरात्रि में रहता है खास तौर पर। और जो कहा जाता है, जो हमारी मान्यताएं हैं कि जो पिंडी के रूप में माता होती हैं उन पर जल अर्पण करने से मन्नतें और हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि माता के जो पिंडी रूप के हैं वहाँ यहाँ पर मंदिर में भक्तगण आकर उन पर जल अर्पण कर रहे हैं। गुड़हल के फूल चढ़ाए जा रहे हैं ताकि जो 9 दिन माता धरती पर आई हैं उनसे प्रसन्न होकर के यहाँ से जाए और उनकी जो भी मन्नतें हैं वो पूरी हो जाए। बेहद प्राचीन मंदिर है ये, शहर के व्यस्ततम इलाके में ये बना स्थित है और फिर भी यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि लोग जो है इकट्ठा ना होकर संक्रमण का ध्यान रखा जाए। इसलिए आप देख सकते हैं कि अंदर मंदिर परिसर के ज्यादा लोगों को अभी जाने नहीं दिया जा रहा है। सब अपनी अपनी बारी से आकर के पूजा करके जा रहे हैं और इसी तरह की व्यवस्था रखने के लिए मंदिर प्रशासन को भी जो है अनुमति दी गई थी कि आप इस तरीके की व्यवस्थाएं करिए ताकि संक्रमण का डर ना दिखे। तो काफी उत्साह जो है लोगों में दिखने को मिल रहा है। आते जाते लोग जो है माता के पैर पड़ते हुए जा रहे हैं और आप पीछे ये सुन सकते हैं कि जो भजन है माता रानी के जो कीर्तन है वो लगातार यहाँ पर बजाया जा रहा है और एक बहुत ही भक्तिमय माहौल जो है सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आकांक्षा, बिल्कुल नीलम, समझा जा सकता है जितना प्राचीन मंदिर हो जाता है और उतनी ही प्राचीन उतनी ही प्रगाढ़ आस्था भक्तों की मां के साथ जुड़ जाती है। माता के दरबार इसलिए भक्त पहुंच रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। आप तीनों का ही शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और भक्तों को मैया के दर्शन कराने के लिए। चलिए, तो इस वक्त हम आपको बता दें कि नवरात्रि चल रही है और आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। ऐसे में आईबीसी 24 आपसे यही अपील कर रहा है कि अगर आप मंदिर पहुंच रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें, जितने भी कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन जरूर कीजिए। और आइए अब बात करेंगे राम वन गमन पथ की। तो भगवान श्री राम जिस वन पथ पर चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, छत्तीसगढ़ में वो वन पथ देश दुनिया के लिए खुल गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां कौशल्या की नगरी चंदखुरी में राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। साथ ही 3 दिन तक चलने वाले लोकार्पण समारोह का भी रंगारंग आगाज हुआ, जिसमें पहले दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों और मानस मंडलियों ने आकर्षक प्रस्तुति दी।
ये तस्वीरें चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लोकार्पण समारोह की हैं, जिसमें शुरू से आखिर तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल रहे और खुद भी रामधुन में रमे नजर आए। चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस अकादमी के मैदान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम गांधी के अनुयायी हैं, जिनके मुंह से मरते समय भी राम का ही नाम निकला था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सब राम को अलग अलग रूप में देखते हैं, कुछ लोगों के लिए राम केवल वोट हैं। ये कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार और उसका विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण किया गया, जिसके लोकार्पण हुआ। राम कण कण में बसे हैं, हमके जीवन में हैं, लोक संस्कृति में, लोकगीत में, हम सबके बीच। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में इससे पर्यटन को काफी लाभ मिलेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पूरा मंत्रिमंडल 3 बस में सवार होकर चंदखुरी पहुंचा। मुख्यमंत्री ने मंदिर में माता कौशल्या और भगवान राम की पूजा की। भगवान राम की 51 फीट ऊंची एक मूर्ति का अनावरण किया। प्रदेश सरकार ने भगवान राम से जुड़े स्थानों को पर्यटन से जोड़ने के लिए राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना बनाकर 75 स्थानों का चयन किया है, जिसके पहले चरण में चंदखुरी स्थित माता कौशल्या का मंदिर भी है। माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और उसी उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और पूरा वातावरण राममय है। नवरात्रि का समय भी है। मैं अपनी ओर से सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। दिन के उजालों से शुरू हुई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से रात तक जगमग रही। कलाकारों की प्रस्तुति का दौर चला। इस कड़ी में शंकर महादेवन ने भी अपने भजन और गीतों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शानदार प्रोग्राम रहा। सारी प्रस्तुतियाँ जो थी वो एक जो वर्ल्ड क्लास प्रस्तुतियाँ होती हैं वो इस छत्तीसगढ़ में हुई। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया विद फैमिली हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। पूरा राममय हो गया, पूरा माहौल राममय हो गया। शंकर महादेवन जी और वी अनबीटेबल का जो परफॉर्मेंस था काफ़ी अच्छा था। उन लोगों ने इस थीम के हिसाब से ही ये किया था कि राम भगवान का, हाँ राम है और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया वाला जो था वो बहुत ही अच्छा था। 3 दिन तक चलने वाले इस समारोह के पहले दिन हुए आयोजनों ने सभी को श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करने की प्रेरणा भी दी। राजेश राज और सौरभ सिंह परिहार के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश उपचुनाव के दंगल की। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है और आज प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पृथ्वीपुर बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं रेगांव से बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और VD शर्मा भी उनके साथ इस नामांकन में शामिल होंगे और उसके बाद रेगांव में जनसभा को सीएम शिवराज सिंह चौहान आज संबोधित भी करने वाले हैं। और आइए बात करते हैं कुछ दूसरी खबरों की। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भिलाई के मैत्री नगर स्थित अपने निवास में अचानक गिरकर घायल हो गई। उन्हें पांव और कमर में गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से भिलाई से रायपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें रायपुर लाया गया। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर यह ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। बताया जा रहा है कि अपने घर में पांव फिसलने से घायल हुई हैं और भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल रायपुर ले जाने की सलाह दी, जिसकी सूचना मिलने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने सांसद सरोज पांडे के घर से रायपुर के अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें तत्काल रायपुर के एम्स लाने के निर्देश दिए। उन्हें रायपुर लाया गया। प्रारंभिक जांच में रायपुर एम्स के डॉक्टरों ने सरोज पांडे के फीमर बोन में फ्रैक्चर बताया है। एम्स के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने इससे संबंधित टेस्ट शुरू कर दिए हैं। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद आज ऑपरेशन भी किए जाने की संभावना है। रायपुर एम्स के डॉक्टर
डायरेक्टर नितिन नागरकर के मुताबिक फीमर बोन कमर के पास होती है, जिसमें गिरने के कारण फ्रैक्चर का पता चला है। उन्होंने ये भी बताया कि रायपुर एम्स के लिए ये रूटीन सर्जरी है, इसलिए इस सर्जरी को रायपुर में ही करना तय किया गया है। एम्स के हड्डी रोग विशेषज्ञों की टीम सांसद सरोज पांडे की मॉनिटरिंग कर रही है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सरोज पांडे से मुलाकात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पहुंचे और उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। आपको बता दें, सांसद सरोज पांडे से मुलाकात की, उन्होंने उनका हालचाल जाना और एम्स में मुलाकात कर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। आपको बता दें, घर में गिरने से सरोज पांडे चोटिल हो गई हैं। फिलहाल वो रायपुर एम्स में भर्ती है, इलाज जारी है और आज संभावना है कि उनका ऑपरेशन भी किया जाए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सरोज पांडे से मिलने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल जाना। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जल्द ही उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज ने प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्ग में भव्य महोत्सव का आयोजन किया। आयोजन में IBC 24 के चेयरमैन सुरेश गोयल जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आयोजन में समाज के होनहार बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। वहीं महिला पदाधिकारियों ने मानवता के लिए समाज की ओर से किए गए कार्यों का उल्लेख किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उद्योगपति विजय गुप्ता ने कहा कि सुरेश गोयल न सिर्फ सफल उद्योगपति हैं, बल्कि सदा तत्पर रहने वाले समाज सेवक भी हैं। मुख्य अतिथि सुरेश गोयल ने कहा कि उन्हें उनके पिता से जो शिक्षा मिली वो उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने कहा था कि जिस जमीन से कमाओ वहां थोड़ा दान या ऐसा काम करो जिससे लोगों को लाभ हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास हमारा परिवार ही सबसे बड़ी पूंजी है। धन कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन परिवार का संगठित रहना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर रूंगटा ग्रुप के संजय रूंगटा, संतोष रूंगटा, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष कैलाश रूंगटा, महासचिव ललित सक्सेरिया सहित समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अग्रसेन जयंती के इस पावन अवसर पर और मां दुर्गा को नमन करते हुए अग्रवाल समाज दुर्ग को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं हमारा समाज यूं ही समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, संगठित हो। लक्ष्मी जी की कृपा तो है ही है, लेकिन अगर संगठित हो जाएंगे तो मैं समझता हूं हर आदमी अपने साथ में चलने को तैयार रहेगा। भगवान सबको संपन्नता दे। ये आने वाला साल सबके लिए शुभ रहे। अग्रवाल बंधु, महिलाएं, बच्चे सभी आए हैं और बहुत अच्छी ढंग से जयंती का आयोजन यहाँ हुआ है और विशेष करके हमारे आज के मुख्य अतिथि IBC 24 के चेयरमैन भी हैं। स्वयं इन्होंने आज यहाँ 6 घंटे दिए हैं और इन्होंने कहा है कि कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए भिलाई और दुर्ग के समाज को मिल करके। जो मैंने इनको वचन भी दिया है कि हम लोग आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करेंगे। साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।